मेरा बेटा 7 साल का था जब गुरुजी की चरनी लगने का को हाथ अटैक हुआ। उसको हर महीने एक बुखार आता था। 1 तो 3, 1 तो 4 रात को हो जाता था और काफ़ी रेजिस्टेंट था वो सारी दवाइयों पे। एक दवाई चल रही थी जो कि डॉक्टर ने बोल दिया ज़्यादा लेंगे तो वो असर नहीं करेगी। हमें ऐसे पता चला गुरुजी आएँ, ये एक्यूरेटिव कॉज वो मत ठीक कर सकते हैं। मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद मेरी टाँगों में बहुत दर्द रहती थी और मैं बहुत मुश्किल से चल पाती थी विदाउट पेन। सारे इलाज कर चुके थे। दिल्ली से ये भी था कि मैं भी अपना कल्याण कराना चाहूँगी। जब गुरुजी का सामना हुआ हमारे साथ तो उन्होंने बोला दस। मैंने कहा जी मेरा मुंडा ते ओदी खग तू अपनी दस तेनों की प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी तमाम बहुत दर्द कर दी। तो आज तो बात कभी नहीं होगी है। वही दिन और आज का दिन इतने साल बीते 13 साल आई थिंक 13 साल से भी ज़्यादा हो गए। कभी वो दर्द दोबारा वापस नहीं आई। बेटा 21 साल का है, कभी एक तो गले की कोई प्रॉब्लम तक नहीं आई। और उसके बाद गुरुजी जालंधर वापस चले गए। हम उनको थैंक यू बोलने वहाँ गए तो गुरुजी ने हमें बोला कि रात को लुधियाना अपने पुत्र के वहाँ रुको और कल दोबारा आना, दिल्ली वापस मत जाना। हमने ऐसे ही करा। बाहर निकलते समय मैंने एक भक्त को पूछा गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे आते हैं। ये कहते हैं जी द्वार हम 10 बजे सुबह खोल देते हैं, गुरुजी 11 बजे मैं पार्क से उठ के आता हूँ। जब हम पहुँचे मंदिर में कोई नहीं था, कोई प्रवचन नहीं चल रहे थे। गुरुजी अपने रोब पहन के अपने सिंहासन पर बैठे थे। यानी तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं है। हर औरत तो आंटी और हर आदमी को अंकल गुरुजी बोला करते थे। मुझे कहते हैं आंटी यू आर लेट, वो पे यू गोइंग ऑल दिस वे, इतनी देर पे क्या कर रहे हैं। खैर मैं बताता हूँ। 2 आलू के पराठे खाए, 1 बोरी दही, आधा गिलास पानी का पिया, फिर टॉयलेट गई। उसके बाद बहन के पीछे वाले कमरे में ने काला फ्रूट केक रखा था। वहीं से अपनी बेटी की तूने ऑरेंज ड्रेस निकाली, करोलवी वाली पे जो कतनियाँ आई थी। सारे कमरों में जाके सबको कलेक्ट करा। वापस आई, केले के ऊपर जो आधा गिलास पानी पड़ा था उसको पिया और फिर टॉयलेट गई और फिर कारों को लेकर आ रही है पूरा 1 घंटा लेट। आई वाज अमेज़्ड कि ये कौन है, क्या है, इनको सीक्वेंस वाइज भी करेक्ट था। उन्होंने मुझे ब्लड करा, मेरा हीमोग्लोबिन उस टाइम 8 था। उन्होंने जोर की मेरी पीठ ठोकी और मुझे बोला ठहर, कोई नहीं फिक्र ना कर, 12 हो जाएंगे तो ऑल मेडिसिन। दिल्ली आके जो मैं सप्लीमेंट लेती थी ब्लड के लिए मैंने बंद कर दिए और करीबन 1 महीने बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया। 11.6 आया मेरा हीमोग्लोबिन, जो कभी ज़िंदगी में नहीं आया था। मेरे फादर को लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड डिक्लेयर किया गया और हॉस्पिटल जो दिल्ली में था, बहुत नामी हॉस्पिटल, उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि उसके बाद वो बचेंगे नहीं। मैं आपको ये 95, 96 की बात बता रही हूँ, 90 की। और कहीं और हमने रिपोर्टें दी थी, 6 महीने तो ज़्यादा हमको नहीं मिला। गुरुजी को हमने बताना था, वो कहीं हाइडिंग में था। ऐसे संगीत नहीं आया करती थी उस टाइम, जिसको गुरुजी बुलाना चाहते थे सब वो लोग आया करते थे। तो हमें तका चलो गुरुजी कहाँ हैं, हम गए। हमने देखा वो अपने छाती पे बहुत अनकंफर्टेबल थे। पुराने वक्तों से पता चला कि जब गुरुजी दूसरों का माइक अपने ऊपर लेते हैं तो वह पहले तक खुद भोगते हैं और इतनी शक्ति है उन्होंने में कि वो कितना का कल्याण कर सकते हैं। तो ये देख के मेरे और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो अंतर्यामी है। ऑलरेडी इनको हमारे बिना बताए जब इतनी चीज़ें पता है तो ये कैसे नहीं पता होगा। इन दोनों चुपचाप वापस आए। 1 हफ्ता बीता और गुरुजी का हुक्म आया कि किसी सत्संग में जाना है और तुम दोनों को हमारे साथ करना है। हमारी बहनों की ड्यूटियाँ लगती थी इस टाइम हॉस्पिटल में 2-2 घंटे। वहाँ से निकल के, उस माहौल से निकल के किसी की एक पार्टी में जाना, आई वॉज नॉट इन द मूड। मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठ गई। वहाँ से मुझे ऐसे करके बुलाते हैं और मेरे को साथ बैठा दिया। मेरी तरफ देखा भी नहीं, हंस रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं। मैं दिल में यही सोच रही हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। एकदम से मेरी तरफ देख के कहते हैं तेरा प्योर कैंसर ठीक कर देता है। मैंने तो कैंसर का मुँह से निकाला भी नहीं। और हॉस्पिटल में हमारे कई हैं जो कि वहाँ उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बताया 3 रिपोर्टें दिखाई। कहते हैं ये पहले की है, इसमें कैंसर पूरी तरह फैला है।
ये बीच वाली है जिसमें घट रहा है, ये तीसरी में तो आ ही नहीं रहा है, तू अपने पापा को लेके यहाँ से चली जा, क्योंकि डॉक्टरों ने अब छोड़ना नहीं है। उन्होंने बार-बार टेस्ट कराने हैं क्योंकि वो कैसे मान लें कि कैंसर था और अब कैंसर नहीं है। ये गुरुजी की ही नेक की वजह से ये चीज़ हटी। मेरी माँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग साईं था, पूरी फैमिली हेल्दी है। गुरुजी और उनमें हमें कोई अंतर नहीं नजर आता, इनको भगवान एक ही है। मेरी मदर थोड़ी स्केप्टिकल थी और वो ये मानती थी कि शायद डॉक्टरों से कोई गलती हो गई हो। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे बोला, अगर कम हो जाता है तो लोग सोचते हैं कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी शक्ति लगती है। मैंने उनसे आगे होके पूछा कि गुरुजी, मेरी माँ, आप इतने लोगों को तलीम लगाते हो, तो मैंने वो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया और गुरुजी ने मुझे आगे से जवाब दिया, तेरी माँ को मैं एक दिन में समझा दूँगी कि मैं क्या हूँ, फिक्र मत कर। फैमिली का अगर एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है तो पूरी फैमिली का कल्याण होता है। गुरुजी जब जलंधर गए थे तो मैंने उनसे कहा कि जो वो वहाँ तक नहीं आ सकती, उसका डायबिटीज लेवल बहुत हाई रहता है, बीपी भी बहुत हाई रहता है। तो गुरुजी ने बस यही तसल्ली दी कि की हो, फिक्र मत कर। काफ़ी साल बीते और एम्पायर स्टेट में संगत चालू हो गई। वहाँ से गुरुजी ने मेरे को बोला कि माँ तो मैंने बता दिया, अब हुक्म ये था कि आप मुँह से कोई बात नहीं बोल सकते थे। गुरुजी इतने साल पहले हुक्म था कि वो जब पूछे तो आप कुछ बोल सकते हैं। अब ये था कि जो भी बात करनी है टेलीपैथी से माइंड में करो मेरे साथ या मेरी फोटो को करो, मुझसे डायरेक्ट कुछ नहीं बोलोगे तुम, काम पुट्ठा हो जाता। मेरी मदर को मैंने बोला, चलिए मैं तो बिल्कुल ठीक था, उसमें मैंने क्यों हो रहा है। मैं कहा जी आप जाओ वहाँ, सिर्फ आपको लंगर खाना है, ब्लेसिंग नहीं है, वापस आ जाना, आपको क्या करना है, कुछ बोलना भी तो है नहीं। तो मम्मी गई और हमने उनके टेस्ट कराए और डॉक्टर ने हमें बोला कि 20 मिनट आप बाहर बैठ जाओ। जब मैं जाने लगी तो मैंने उनको बोला, साईं भली कर। मुझे कहती है गुरु की भली कर, तेरे पास फोटो हो, मुझे एक फ़ोटो दे। तो वो टेस्ट से पहले फ़ोटो मैंने उनकी क्लोक पे लगा दी और डॉक्टर साहब से गुजारिश करी तो कानूना। जब हम वापस अंदर बुलाए गए, डॉक्टर ने वो रिपोर्टें यहाँ से टेबल पे फेंकी। हमें तो सिर्फ लाल लाल पाइप की नज़र आ रही थी, बिकॉज वी आर लेमैन। तो मेरे को कहते हैं वेयर डिड इट गो। पिछले हफ्ते जब मैंने इनका टेस्ट किया था तो इनका ट्यूबरकुलोसिस और कोलोन कैंसर था। He was diagnosed with tuberculosis of the small intestine and colon cancer. He says, where did it go? ये पाइप बिल्कुल क्लियर है, ये इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लियर है, मुझे एक पेट नहीं नजर आ रहा है इसमें कि यहाँ गया, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर बिकॉज शी इज इन द क्लियर, बट आई डोंट नो हाउ। मैंने इसलिए दोबारा एंडोस्कोपी करवाई कि हफ्ते भर में सिचुएशन कितनी बिगड़ी है, मैं ये देखना चाहता था, लेकिन अब तो बिल्कुल पाइप क्लियर है। फ्रॉम माई साइड शी इज द क्लीन चल। तो शी आस्क्ड द डॉक्टर, व्हाई एम आई गोइंग टू द टॉयलेट सो मेनी टाइम्स, मैं बिल्कुल निढाल हो गई। क्योंकि आप डायबिटिक हो ना, काम दैट डायबिटिक टाइप। अगले दिन वो गुरुजी को थैंक यू कभी 3-4 दिन बाद नहीं बोलने, गुरुजी ने उन्हें कुछ नहीं पूछा। अब सिर्फ मत्था टेकते टाइम धीरे से उनको ऊपर से आवाज़ आई, जा अपनी डायबिटीज चेक करा ली। अगले दिन मैं आई, मुझे नहीं पता था कि मम्मी को ये हुक्म मिला। मैंने मत्था देखा तो मुझे कहते हैं माफ करिए, इतना बंद करती, ये कैसे हो गया। मैं बाहर जाके रोने लगी। मैंने बोला कि कोई बात नहीं बोली है, मुझे क्यों बोल रहे हैं। मेरी डॉक्टर कहती है कोई नहीं, नानी भी को माफ कर दिया ना, मछली नानी। ये बहुत साल पहले मई 2007 में हमने अभी गुरुजी से कंफर्म किया था ये बात को। उन्होंने ये संगत दोबारा किसी के सामने करवाई तो ये कंफर्म किया कि मेरी बेटी ने ऐसा बोला था, तो राइट। तो कमिंग बैक टू दिस, माय मदर वाज होल्डिंग अ रिपोर्ट। मेरे को फ़ोन आया 3 दिन बाद कि मैं इतने सालों से मेरा डायबिटिक लेवल 280-260 से नीचे नहीं जाता और मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है 130, 115, 119। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया। वही सेम वर्ड जो गुरुजी ने बोले थे मेरी मदर ने बोले, और स्केप्टिसिज्म की जो उन्होंने बोला था मास्टरियाँ इफ एंड बट करती हैं, वो इफ एंड बट में उन्होंने दोबारा चेक करा। इफ टाइम 99, 113 और भी किया। एक दिन उनका 140 हो गया तो मुझे कहती है जहाँ से गुरुजी से प्लीज़ बोलो मेरा डायबिटीज फिर से बढ़े। मैंने कहा डांट मुझे नहीं खानी है क्योंकि अब हुक्म है कि मुँह से कुछ बोलना नहीं है, तो आप मन में बात करो, आपकी बात का जवाब जरूर मिल जाएगा। हम एम्पायर से शाम को गए तो गुरुजी पीछे साइड बोर्ड पर बैठे थे। जहाँ मैं अंदर आई तो मुझे ऐसे करके बुलाते हैं और मुझे कहते हैं जो औरत तेरी माँ वर्गन मोती है ना, कि उदा 40 साल
साल का उत्ते उम्र होए इक्को चाली भी नॉर्मल गिनाया जाता है। जाके कह दो अपनी मां नूं बिल्कुल ठीक है हो तो मैं ठीक कर देता हूँ, फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है, कोई ब्लेसिंग है ज्ञान आ जाती है। तो आफ्टर दैट एक बारी मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी काश आप पहले मिले होते, मेरे पापा को आपसे मिलने से पहले 2 बारी हार्ट अटैक हो चुके हैं। गुरुजी कहते तू फिक्र ना कर। और कमरे में जाके दरवाज़ा धाड़ के करते थे। मैं यही सोचती रही कि ये कहती तो सही। तो हम दिल्ली जब वापस आए, हमारे फादर को लैप्टॉप दबा, उनको थर्ड हार्ट अटैक हुआ और ही वाज ब्रॉट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। और मेरी मदर को ये डॉक्टर्स ने बोला कि आपको जिसको बुलाना है आप बुला लीजिए, कुड बी वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो मेरी माँ ने फिर जो उनका डॉक्टर था जो जिसके इलाज के अंदर वो इतने खानों से थे, उन्होंने बोला मैं उसको बुलाऊंगा। उसको आईसीयू में रखा गया एंड ही वाज अनकॉन्शियस। तो हम गुरुजी का थोड़ा सा प्रसाद लेके उनके ज़बान पे नीचे रखे। जब डॉक्टर आया तो उन्होंने बोला कि ईसीजी रन करो। जब ईसीजी निकली तो डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल के सारे इंटर्न्स एंड डॉक्टर्स को बुलाया और झाड़ दिया बिकॉज ही वाज क्वाइट अ सीनियर डॉक्टर। ही सेड ये डाइजेशन का केस आईसीयू में क्या कर रहा है, ये रिपोर्ट क्या कहती है, ही इज नॉट दैट क्रिटिकल, व्हाई हैव यू पुट हिम हियर। तो उन्होंने एक आधे घंटे पहले की रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब पेशेंट आया था तो ये रिपोर्ट निकाली, आप इसको देख के क्या कहेंगे। तो मैं तो ये रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, मैं तो अपनी देख के रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये आई डोंट बिलीव कि इस पेशेंट की है। हम जलंधर गए गुरुजी को थैंक यू बोलने, जमीन पे 10 लोगों के साथ गुरुजी बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर आई तो पहले कि मैं उनको कुछ कहते हैं जिनने कल्याण ना तेरे पिते ने ना आ जा बैना इतने सारे दस तो फिर उधर लोटस भी दस उठ के और so there are so many times when you need your prayers answered. Guruji is always there. He is looking over us and there were certain things वो ऐसे ही हमें लगता था by the way कह देते हैं लेकिन मैं by the way नहीं हूँ। एक बारी हमें हुक्म मिला जाओ अमेरिका हुआ तो हम नहीं गए, रह गए अपने गेड़े में, फाइनेंशियल गेड़े में आ सकते। तो कहते अच्छा चलो सिंगापुर हो आओ तो फिर जाओ तो मेरी मांगते की शांति उधर का जाके सत्संग करने हैं जो कल्याण में कितने सारे रखी एंड दिस ही रिपीटेड 2-3 टाइम्स। आफ्टर दैट ही एवरी डे यूज्ड टू आस्क मी फ्लाइट का की टाइम, कहती थी जी 12:05 फ्लाइट का की टाइम है 12:05। मेरी जॉइंट में काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया था बिकॉज कैल्शियम लेवल बहुत लो। इसका कोई जिक्र या कोई अताक गुरुजी से नहीं करी। उसके बाद जब सिंगापुर पहुँचे और सिंगापुर पहुँच के आंटी के साथ सत्संग करना शुरू करा तो उन्होंने बोला कि लंगर खाओ। लंगर खा के जैसे ही हम उठे मेरी वहाँ दर्द गायब हो गई। दिल्ली आके गुरुजी के सामने बैठे तो गुरुजी ने बोला कि हम तेरा कैल्शियम लेवल बिल्कुल, और किसी लेडी को उन्होंने बोला कि अहमदा मैं जरा आपसे की क्या। तो वो लेडी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने बोला कि आपका और आपकी फैमिली का काइन इतना मुझे काम करा था कि गुरुजी ने बोला कि ना मैं इनू धरती से रख सकता थी ना मैं इनू पानी से सकता, मैं काई हवा भी तेन तंग से ज़्यादा कल्याण करता। इसीलिए वो हर बार मुझसे मेरी फ्लाइट का टाइम आता थी पूछते रहते और उनके तरीके अलग अलग थे। इस बार जब अमेरिका जाने का हुक्म मिला तो लास्ट गुरुजी ने यही बात बोली कि तू वीज़ा पे लगवा ले। तो जैसे ही मैंने वीज़ा लगाया हमारे कहीं से एक लॉटरी निकली, वो लॉटरी निकलते ही भी तो इस टाइम इलेक्ट्रिक करंट जैसे होते हैं मेरे लेफ्ट और राइट थाई में शुरू हो गए थे। इसका भी जिक्र मैंने कुछ नहीं करा। दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद द नेक पेन आई हैड अर्लियर, इट हैज नथिंग टू डू। मेरी ये 2 उंगलियां जो हैं ये तो वे खुद ही नहीं थी, इनके जॉइंट्स में इतनी दर्द होती थी कि मेरे को एक ब्रेथ पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरे को राइट हैंड नाउ कहते हैं ना फ्लाइट में बैठते ही एक प्रे आती है आपके सामने रिफ्लेक्शन। मेंटली मैं ये सोचती थी ओ माय गॉड मेरे को ये पेपर तैयार करना पड़ेगा। वो पेपर इतनी स्मूथली तैयार हो गया और मेरे जॉइंट्स खुल गए, मुझे पता भी नहीं चला कि ये कब खुला। मैं कहती ही अमेरिकन सॉइल पे प्लेन से उतरी, लेफ्ट साइड के मेरे करंट मुझे सारे चले, इट जस्ट वैनिश्ड एंड नाउ आई न्यू कि ये दूसरी साइड पे भी जाएगा, यहाँ पे भी एक भक्त है जिसके घर मुझे पहुँचना है और उन्होंने लंगर खिलाना है। अब एक बात थी कि वो भक्त वो एडमनी कि आप बाहर कहीं खाना खाने चलेंगे हम आपके साथ।
मैं ये सोच रही हूँ कि अब इनके घर का लंगर तो मिलना नहीं, चलो गुरुजी आपकी इस फॉर्म में ब्लेसिंग होंगी खैर। बारिश आ गई, मौसम एकदम बदल गया और उन्होंने बोला कि मैं घर में ही रोटियां बना लेती हूँ, इधर ही लंगर करनी है, फटाफट एक सब्जी बन जाएगी, घर में ही फिर डिनर कर लेते हैं अपना। नीडलेस टू से मैंने वो लंगर थका और उस दिन मेरी राइट साइड की भी पेन वेंट हो गया। तो अगर वो कुछ हुक्म दे रहे हैं या दिया है तो इट इज़ डेफिनेटली विद अ मीनिंग। गुरुजी का ये कहना था कि ये मंदिर जो मैंने बनवाया है इसमें 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहाँ जो आके अरदास करेगा आपकी अरदास कबूल। मेरी फोटो पे भी कोई अगर दूर बैठे अरदास कर ले तो मैं सुनता हूँ।